बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DGI-SPR ने लोगों को कहा है कि जिनको हम पसंद नहीं है, यानी पाकिस्तानियों को वो कह रहे हैं कि जिसको हम पसंद नहीं है वो मुल्क छोड़ के चले जाए। यानी ये मुल्क DGI-SPR के नाम इंतकाल हो चुका है। पाकिस्तानी जो हैं दूसरे वो खामखा इस मुल्क के अंदर हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं। ये पूरा क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ DGI-SPR क्या कह रहे हैं वो। उसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के से अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन इस्तीफा सामने आया है, और ये इस्तीफा जो दिया है अख्तर हुसैन ने, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो जुडिशल कमीशन है उसके मेंबर है। इस इस्तीफे की क्या वजह है, और ये इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये इस्तीफा उनसे लिया गया है। उसके अलावा जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल है, उसके हवाले से आज अदालत ने इमरान खान के वकील उजैर भंडारी से पूछ लिया कि इमरान खान ने 9 मई की मजम्मत की है या नहीं की। ये बड़ा अहम सवाल है, वो भी आपके सामने रखना है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये एक क्लिप सुनाता हूँ DGI-SPR का, वो आप सुने। बड़े प्रोमिनेंट यहाँ के ताजर हैं, बिल्कुल मैं वो उनका सवाल रिकॉर्डेड भी होगा। उन्होंने कहा कि जी माजी में जहाँ जिस बयानी के साथ आप खड़े थे हम उस बयानी के साथ नहीं थे, ठीक। आज हम जिस बयानी के साथ हैं हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि माजी में जिस बयानी के साथ आप थे तो हम उस बयानी की मुखालफत कर रहे थे, ठीक। और आज आप हमारे वाले बयानी पे आ गए, तो आज हम और आप एक हैं, हम तो आपके साथ खड़े हैं। क्या ये जो इदारा है वो हमारे साथ खड़ा भी है कि नहीं खड़ा? तो उनको शायद इस सवाल का जवाब की समझ ना आई, तो उन्होंने कहा कि जी आप ये कहना चाहते हैं कि फौज आपके साथ नहीं है, तो अगर हम नहीं है और आपको ये मुल्क पसंद नहीं है और हम आपका दिफा नहीं कर रहे तो आप किसी और मुल्क में चले जाए। क्या उन्होंने कहा कि आप मुल्क छोड़ दें? आप किसी और मुल्क में चले जाएं। ये जरा तो बता दें, मुझे भी नहीं समझ आया। DGI-SPR कह रहे हैं कि जो कोई भी पाकिस्तान, यानी कि जिसको पाकिस्तान पसंद नहीं है वो पाकिस्तान को छोड़ के चला जाए। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये मुल्क जो है वो हमारा है और हम इसके मालिक हैं, इसीलिए तो अपने आप को रियासत कहते हैं। यानी अब तो रियासत से भी बढ़ गई कि आपके पास इस मुल्क में रहने का इख्तियार ही तब है जब आप DGI-SPR या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पर अमल करें। वो उनकी पॉलिसी गलत हो सही हो, आपने उसी के सामने सर झुकाना है। अगर आप सर झुका लेंगे तो आप इस मुल्क में रहेंगे, और अगर आप सर नहीं झुकाते तो आपको पैगाम है कि आप ये मुल्क छोड़ के चले जाए, क्योंकि ये मुल्क उनके नाम हो चुका है। बाकी जो 25 करोड़ अवाम है वो खामखा इस मुल्क में रहते हैं। अब नाज़रीन आते हैं इससे अगली जो बड़ी खबर है। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि जो जुडिशल कमीशन है जो कि हुकूमत का बनाया हुआ 13 रुकनी, उसके अंदर से एक अहम मेंबर जो अख्तर हुसैन जो कि बार कौंसिल के रुकन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नाज़रीन, पहली बात है कि अख्तर हुसैन साहब ने जो इस्तीफा दिया है, अब उनके बारे में खबर ये सामने आई है कि उन्होंने स्टैंड लिया था। एक तो जस्टिस सरफराज डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो इसके ऊपर उन्होंने स्टैंड, सीनियरिटी के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस लाना चाह रहे थे, जो जुडिशल कमीशन था, उसमें से उन्होंने उसके ऊपर भी इतराज किया था कि आप नहीं ला सकते सीनियरिटी। उन्होंने कहा था कि आप सीनियर तरीन जजेस, जिसमें जस्टिस आलिया नीलम साहब हैं और दूसरे, उनको लाएं, ना कि आप नीचे से उठाकर लेके आए। सरफराज डोगर साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो नहीं लाना चाहते, उनके ऊपर भी उनका इतराज है। तो इस हवाले से, क्योंकि जो 6 वोट हैं, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे मंसूर अली शाह साहब 2, जैसे याहिया अफरीदी साहब 3, जैसे मंदो खेल साहब 4, और इसके अंदर 2 जो है वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं 6, और एक ये जो मेंबर था 7। तो ये 7 मेंबर जो थे, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में से जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाए थे उनके ऊपर शदीद किस्म का इख्तिलाफ किया था, और वो नहीं चाह रहे थे कि वो जो जूनियर तरीन जजेस हैं उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लाया जाए। इस हवाले से उन्होंने इसके ऊपर इतराज किया था, स्टैंड लिया था। जैसे मंदोखेल साहब भी डटे हुए थे, जैसे याहिया अफरीदी साहब भी डटे हुए थे, और मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर भी। अब ये हुकूमत के पास जो अक्सरियत थी वो नहीं थी, 7-6 थी। तो फिर जो अख्तर हुसैन साहब है, हालांकि उन्होंने ये इस्तीफा दिया। अगर ये काश पहले स्टैंड लेते जब हाई कोर्ट की पैकिंग की जा रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाए गए, पेशावर हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट में एक ऐसे जज को, यानी कि 9वें नंबर वाले जज को उठाकर आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया। इन्होंने ये स्टैंड, उस वक्त स्टैंड लेते तो इनका स्टैंड कुछ और था, लेकिन अब उन्होंने स्टैंड लिया है। तो उनके हवाले से खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सख्त पैगाम दिया था कि अगर आप या तो हमारी बात माने या फिर इस्तीफा दे दे।
तो बेहतर यही था कि वो अगर स्टैंड ले रहे थे तो खड़े रहते, क्योंकि 7-6 का मुकाबला होना था। हुकूमत जो है लाहौर हाई कोर्ट से सरफराज डोगर साहब को जो सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं वो उनको ना ला सकती, लेकिन शायद उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और वो उस प्रेशर को अब्जॉर्व नहीं कर सके, जिस वजह से उन्हें अब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो ये इस्तीफा दिया उन्हें, उसकी वजह अब ये हुई है कि जो हुकूमत है उसके पास अब जुडिशल कमीशन के अंदर अक्सरियत हो गई। उसकी वजह ये कि अब एहसन मून साहब जो कि हुकूमत के जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उसके अहम तरीन नुमाइंदे, अगर उनको अब वो आ रहे हैं जुडिशल कमीशन के अंदर, जो कि इसके ऊपर ट्वीट भी कर चुके हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है जिसमें रावी है, उसने भी ट्वीट किया कि एहसन मून साहब अब होंगे। तो अब स्मूथ एक रास्ता बन गया है लाहौर हाई कोर्ट से जिन जजेस को एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना चाहती है, सरफराज डोगर साहब भी उसके अंदर शामिल है, तो अब उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। उसके अलावा नाज़रीन इस जो अगली खबर है वो है 9 मई के हवाले से, 9 मई के मजम्मत के हवाले से। नाज़रीन जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है सिविलियन का, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा है, उसके अंदर इमरान खान के वकील है उज़ैर भंडारी साहब, उन्होंने जो दलाल दी, उन्होंने कहा कि जो फौज है वो सिर्फ आर्टिकल 245 के तहत जो है जब कोई हुकूमत इंतजामिया बुलाती है तो वो आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। और सिविलियन के ऊपर मिलिट्री जो अदालतें हैं उनका जो है वो इतलाक नहीं होता। अब इसके ऊपर अदालत की तरफ से सवाल भी किया गया कि अगर फौजी तनसीबात पर हमला होता है तो पहले यानी 245 को नाफिज करना पड़ेगा, फिर जो है फौज रिस्पॉन्स करेगी या पहले भी कर सकती है। तो उसके बाद जो उज़ैर भंडारी साहब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे सवाल किया कि इमरान खान साहब ने क्या जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उसकी मजम्मत की थी। तो यानी अब ये एक सवाल किया जा रहा था कि मजम्मत इमरान खान ने की है, तो उज़ैर भंडारी साहब ने कहा जी हाँ, इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की है और उनकी मजम्मत रिकॉर्ड पर है, और इसलिए वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कमीशन बनाए ताकि इसकी मुकम्मल शफाफ तहकीकात हो और उस तहकीकात के बाद जो चीज़ सामने आए तो उसके बाद ये सूरत हाल बने। अब नाज़रीन इसके से यानी अब ये जाहिर होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स इसके ऊपर, जैसे अमीनुद्दीन खान ने बड़े हमारे पास दिए, उन्होंने कहा कि ये सारा मुद्दा जो है यानी जो पार्लियामेंट है वो भी मुद्दा जो है और जो अपोजिशन है या हुकूमत है वो सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गले में डालना चाहती है। तो ये भी तरीकाकार सही नहीं है। अब जैसे जो अमीनुद्दीन खान है शायद वो भी प्रेशर लेके बैठे हुए हैं सोशल मीडिया का या दूसरा जो किस्म का प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये आज की समात थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।